कवर करनी रह गई हैं, एक दी एस्ट्रोफिजिक्स है और दूसरा क्या रह गया है, थर्मल फिजिक्स। बस दो चीजें हमने कवर करनी, इसके बाद फिर हमने रिवीजन करनी है। P5 तो हम सैटरडे को कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है, और उसके बाद दो तीन वो क्वेश्चंस करेंगे तो काम खत्म हमारा। इसके बाद कंटेंट रिवाइज करना शुरू करना है और फिर पास पेपर्स पे आ जाना है। ठीक है ना? इसके बाद हो जाना बेटा। इसके बाद हमने स्टार्ट करी थर्मल, ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, इसके बाद थर्मल है। नहीं नहीं, दो दो, एक एक दो दो दिन में एक एक टॉपिक हो जाता है। एक तो केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, मोल्स वाला, वो तो केमिस्ट्री जो लेते हो उन्हें तो पता ही होगा। बाकी एक थर्मोडायनामिक्स है, छोटा सा टॉपिक है। ओ लेवल की तो ली थी ना, ओ लेवल वाला ही है मोल, बस वही है। जल्दी से बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। जी जी। जी जी, फिजिकली फिजिकली, वो तो पहले फिजिकली था, रमजान पूरा ही फिजिकली था। जल्दी बेटा आ जाएं। ओके, एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स पे आज हैं बेटा। आज हमने ये 4 मेन पॉइंट्स कवर करने हैं। 1 2 3 4, ल्यूमिनोसिटी, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, स्टैंडर्ड कैंडल्स, एंड हाउ स्टैंडर्ड कैंडल्स दे आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्टेंस टू गैलेक्सीज। अच्छा, ये तो पता है ना बेटा, ये एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी किससे रिलेटेड है? हाँ जी जी, तो लास्ट टाइम क्या किया था? मेडिकल किया था जी। स्टार्स के बारे में, यस यस यस, स्टार स्पेस के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ऑनलाइन वाले बेटा आ जाए ना, जाग जाए आप। ओके बेटा, तो स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में आपने लास्ट टाइम बेटा इसमें से कुछ चीजें, नॉट एवरीथिंग, कुछ चीजें आपने ओ लेवल में पढ़ी थी स्पेस फिजिक्स में। जिस तरह रेड शिफ्ट के बारे में अगर आपको याद हो, डॉपलर्स इफेक्ट, रेड शिफ्ट पढ़ा था, वो यहाँ पे यूज होगा। कुछ नई चीजें हैं जो हमने यूज करनी है, सिर्फ एक रेड शिफ्ट वाला पार्ट जो है वो पुराना है, बाकी जो भी हम स्टार्ट करने लगे ये सारी नई चीजें हैं, इससे पहले आपने कवर नहीं की हुई है। और बिल्कुल बेसिक बेसिक आइडिया, क्योंकि अदरवाइज ये एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी जो है ना, काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारे ए लेवल में काफी बेसिक उसने चीजें रखी हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछ रहा होता है। ओके, स्टार्ट करें बेटा। स्टार्ट हम कर रहे हैं ल्यूमिनोसिटी से। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी नीड टू सी इज ल्यूमिनोसिटी। हरिया बेटा जल्दी से आ जाए। ल्यूमिनोसिटी स्टार्ट करेंगे बेटा, बस मेरे साथ चलते जाएं, बिल्कुल बेसिक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए ज्यादा, तो टेक्निकल चीजें नहीं है इसमें, डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं। ल्यूमिनोसिटी से स्टार्ट करें। आपने ल्यूमेन सुना ही होगा, ल्यूमेंस बहुत ज्यादा यूज होता है लाइट के लिए। सुना है कभी? यूनिट है लाइट का, ल्यूमेंस यूज करते हैं हम। एक तो होता है ना कैंडेला यूनिट होता है ना लाइट इंटेंसिटी का, ल्यूमेंस भी यूज करते हैं। ल्यूमेंस बेसिकली जब भी यूज होता है इसका मतलब है कोई लाइट से रिलेटेड चीज है। ल्यूमिनोसिटी क्या है, किसी को आइडिया व्हाट इज दिस ल्यूमिनोसिटी? ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू लाइट। लाइट ऑफ व्हाट? किस चीज की लाइट है? स्टार जो एमिट करता है। वेरी गुड, सिंपल सी बात है बेटा। द टोटल एनर्जी और द टोटल पावर एमिटेड बाय द स्टार, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनोसिटी। हर स्टार बेटा, सन भी हमारा क्या है? स्टार है। हर स्टार क्या करता है? लाइट एमिट करता है। अब वो कितनी लाइट एमिट कर रहा है वो पता किसी ल्यूमिनोसिटी से पता चलता है, उसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। कि ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा अभी। तो luminosity is defined as the total power output of radiation। तो कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हैं, टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द टोटल पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशंस, द टोटल पावर आउटपुट ऑफ radiations emitted by a star। तो इन सिंपल वर्ड्स बेटा हम कह सकते हैं कि एक स्टार कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, दैट इज ल्यूमिनोसिटी। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, बेसिकली इट इज लाइक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी याद है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटेंसिटी पावर ओवर, लास्ट ईयर एएस में, पावर ओवर एरिया। यस, तो वही होता है, इसी तरह ही है बेटा। तो टोटल पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द स्टार, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनोसिटी। और इससे हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनोसिटी इज, क्या ही होना चाहिए? ऐसा यूनिट इज, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? पावर है ना, क्या होना चाहिए? वॉट्स। तो luminosity is the total power emitted by the star, total power emitted by the output of the star is luminosity। तो अब स्टार कितनी पावर इमिट कर रहा है, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिट कर रहा है,
नेक्स्ट वीक सही बेटा, कितनी इमिट कर रहा है, वो होती है ल्यूमिनोसिटी। ठीक होगी बात, पता चल गया। इसके साथ बेटा एक और टर्म यूज होती है जो यहां पे भी आपकी यूज हुई हुई है, वो है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। अब सुनते जाए, ल्यूमिनोसिटी आ गई बेटा, सेकंड जो आ गई दैट इज रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। इसके साथ ये टर्म बेटा है, आदि बेटा एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली। सो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है? यस आरिस बेटा, इसी के साथ लिंक्ड है, ल्यूमिनोसिटी के साथ लिंक्ड है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। जी, किसी का आइडिया रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है? ओ, इंटेंसिटी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, इंटेंसिटी है, किस चीज की इंटेंसिटी है? सिंपल, अब सुने बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है। रेडियंट ल्यूमिनोसिटी क्या है कि स्टार कितनी आउटपुट पावर दे रहा है। अब आप बेटा स्टार कितनी आउटपुट, जैसा बल्ब है, बल्ब की एक आउटपुट पावर है, दैट इज ल्यूमिनोसिटी। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है? हम कितनी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कितनी इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। जिस तरह आप बल्ब के पास जाए, क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, बल्ब से दूर जाएंगे क्योंकि वेव्स क्या हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बल्ब ये लगा मैं दूर जाता जाता कम होती जाएगी आराम आराम से। दैट इज कॉल्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। स्टार जितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है दैट इज ल्यूमिनोसिटी। आपको अर्थ पे क्या नजर आ रहा है, टोटल नजर आ रहा है? बिल्कुल भी टोटल नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप स्टार से दूर जा रहे हैं, उतनी इंटेंसिटी कम हो रही है। जो आपने ऑब्जर्व की अर्थ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, वो होती है फ्लक्स इंटेंसिटी। और वो एरिया बेटा, जिससे आपके पास दूर जा रहे हो उतना एरिया बड़ा होता है, जो उतनी रे स्प्रेड हो रही है। तो द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी बेटा, तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है? द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, ये ऑब्जर्व्ड अमाउंट है, द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी और द रेडियंट पावर, or the radiant power, the observed amount of intensity or the radiant power transmitted normally through a surface per unit area, through a surface per unit area। याद है लास्ट ईयर भी हमने इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया था, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। तो ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी और द रेडियंट पावर ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू अ सरफेस पर यूनिट एरिया of radiation measured on earth, that is called radiant flux intensity। यस, उसमें तीन चीजें हमने की थी मेडिकल में। मेडिकल में क्या क्या किया था हमने? पेट स्कैनिंग, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, तीन चीजें। ओके, तो ये रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी आ गई। तो सिंपल बेटा, सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? ल्यूमिनोसिटी इज द टोटल रेडिएशन दैट लीव्स द स्टार, ल्यूमिनोसिटी इज द टोटल रेडिएशन दैट लीव्स द स्टार, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेजर्ड ऑन अर्थ। क्योंकि जब अर्थ तक बेटा रेडिएशन पहुंचती हैं तो क्या हो जाती हैं? स्प्रेड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं जब अर्थ तक पहुंचती हैं बेटा, जब स्प्रेड हो जाइए, देखिए इधर, देखें इधर, देखें। तो सिंपल बेटा ये काम हो रहा है हमारा। अब ये देखें, जितना दूर जाते जा रहे हैं रेडिएशंस आपकी स्प्रेड हो रही हैं, तो अर्थ पे आप उतनी डिटेक्ट नहीं कर रहे जितना स्टार इमिट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड लिमिनोसिटी, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम बाय द स्टार, जितनी इमिट कर इतना आउटपुट दे रहा है, वो है लिमिनोसिटी। और जितनी आप अर्थ पे डिटेक्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो ये दोनों टर्म बिल्कुल साथ साथ ही यूज हो रही होती हैं, तो ये दोनों टर्म बिल्कुल साथ साथ ही यूज हो रही होती हैं।
तो रेडियंट फ्लक्स जो होती है वो अर्थ की होती है और लुमिनोसिटी स्टार की होती है। अर्थ पे जो आप स्टार की इंटेंसिटी ऑब्जर्व करें, मैंने आपको बताया ना, बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब जितनी आउटपुट दे रहा है वो है ल्यूमिनोसिटी, और जितनी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसी बल्ब की, वो है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती, क्योंकि जितना आप बल्ब से दूर जा रहे हैं उतनी इंटेंसिटी कम हो रही है। तो जितना आप स्टार से दूर जाएंगे, एक प्लैनेट सन के पास है, एक प्लैनेट सन से दूर है, तो दोनों की रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी डिफरेंट है। जो पास है उसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी ज्यादा है, जो दूर है उसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम है। लेकिन दोनों की ल्यूमिनोसिटी, दोनों के लिए ल्यूमिनोसिटी जो है वो सेम है, क्योंकि वो तो स्टार जितनी इमिट करनी है उतनी इमिट करनी है, चाहे कोई पास है या करीब है। बल्ब में जितनी लाइट इमिट करनी है उतनी करनी है, चाहे मैं इसके पास खड़ा हो जाऊं दूर जाके खड़ा हो जाऊं। तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, और जो स्टार प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनोसिटी। ओके। अब बेटा, याद है आपने लास्ट ईयर पढ़ा था इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? एरिया, पावर, नहीं, पावर। नहीं, वो तो फॉर्मूला था पावर ओवर एरिया। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी गुड, एम्पलीट्यूड वेरी गुड। एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करें जो यहाँ पे हमने मेंशन करनी है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी भी था लेकिन वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस। यस, उससे हमें कौन सा लॉ कहा था? इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस के साथ। तो बेसिकली बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फ्लक्स तो लेकिन इंटेंसिटी का एरिया के साथ। एरिया के साथ है ना, वही सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है, तो है वही। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फ्लक्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फ्लक्स पे आ जाओ बेटा। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फ्लक्स क्या है बेटा? जितना आप दूर जाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे उतनी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब आपके पास ये स्टार है बेटा, तो ये स्टार का सरफेस एरिया है। लास्ट ईयर भी बेटा इंटेंसिटी को ऐसे ही हमने देखा था, तो हमने कहा था ये जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, द एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर इंटेंसिटी का इसके साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन था। इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, इसी वजह से इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जितना आप डिस्टेंस, जितना आप दूर जाएंगे, लेट्स से आप डिस्टेंस डबल करते हैं, इंटेंसिटी विल ड्रॉप 4 टाइम्स। अगर आप डिस्टेंस ट्रिपल करते हैं इंटेंसिटी विल ड्रॉप 9 टाइम्स। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये आपके स्टार के आसपास जो रेडिएशंस होती हैं वो एक सफेयर से पास कर रही है, और सफेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो बेसिकली बेटा जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, जो इस पूरे का दोनों को मिला के फॉर्मूला बनता है, दैट इज F इज इक्वल टू ल्यूमिनोसिटी ओवर 4 पाई r स्क्वायर, या 4 पाई d स्क्वायर। F बेटा रिप्रेजेंट करता है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को, F रिप्रेजेंट करता है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को, L रिप्रेजेंट करता है ल्यूमिनोसिटी को, और ये डी स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, दोनों डी स्क्वायर ले लें, आर स्क्वायर ले लें बेटा, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। या मतलब फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको नहीं गिवन होता, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। उसकी डेरिवेशन। नहीं नहीं, डेरिवेशन सिर्फ फॉर्मूला है। तो बेटा जो रेडिएशंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। हम इस इक्वेशन के लिए अज्यूम करते हैं कि रेडिएशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, एंड नो रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय द स्टार और बाय द अर्थ। और बेटा ये भी साथ लिख लेना, दिस इक्वेशन अज्यूम्स दैट, this equation assumes two things: the power from the star is uniform, the power from the star is uniform throughout the space, it radiates uniformly,
सेकंड बेटा आप कह रहे हैं नो रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड, नो रेडिएशन अब्सॉर्ब बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, नो रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ. Okay, wait. So basically, luminosity is the radiation emitted by the star. Radiant flux intensity is the radiation observed on Earth. और जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी आपके पास रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम होती जाएगी. आपको रिलेशन ऑलरेडी नजर आ रहा है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं बेटा. तो बेटा रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कांस्टेंट है, जितना आपका डिस्टेंस कम होता जाए ज्यादा होता जाएगा उतनी फ्लक्स इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी जाएगी. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है. So radiant flux follows inverse square law. The greater the radiant flux measured, the closer the star is. जितना स्टार करीब होगा उतना रेडियंट फ्लक्स ज्यादा आ रहा होगा, जितना स्टार दूर होता जाएगा उतना रेडियंट फ्लक्स आपके पास कम होता जाएगा. तो लास्ट ईयर बेटा आपने यही एग्जांपल देखी थी इंटेंसिटी के लिए. जितना आप दूर जा रहे हैं बेसिकली ये सरफेस एरिया है, ये डिस्टेंस आर था, ये 2r हो गया, ये 3r हो. जितना डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस आपका डबल हो गया, इंटेंसिटी विल ड्रॉप 4 टाइम्स. डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, इंटेंसिटी विल ड्रॉप 9 टाइम्स. तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है हमारे पास, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है. हम बड़े जल्दी लिखेंगे. ओके, तो ये बेटा आपके पास दो डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया. Luminosity is the radiation emitted by the star, and radiant flux intensity is the radiation absorbed by the earth. It is the radiation observed dependent on the distance. तो अगर आपको रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है इसका मतलब वो स्टार करीब है, जिसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम मिल रही है इसका मतलब स्टार दूर है. तो डिस्टेंस भी आप डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, जरा ऐसे अप्लाई करें बेटा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, फिर हम आगे बात करते हैं. ओके, a star has a known luminosity of 9.7 in 10 power 27 watt. Observation of the star show that the radiant flux intensity of light received on Earth from the star is 114 nanowatt per meter square. Luminosity कितनी ज्यादा है बेटा और radiant flux intensity कितनी है. He is saying determine the distance of the star from the Earth. स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी अर्थ. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अर्थ से. ल्यूमिनोसिटी दी हुई है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी बेटा हमें वो भी दी हुई है. दोनों चीजें गिवन है हमें. नजर आ रहा है आपको दोनों में कितना डिफरेंस है. जो स्टार इमिट कर रहा है और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कितनी कम कर रहे हैं. इसका मतलब है ये स्टार बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा, ल्यूमिनोसिटी में और रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस. ये नैनो वॉट में पहुंच गया, इतनी छोटी वैल्यू होगी. दिस वाज 10 टू पावर 27. तो ल्यूमिनोसिटी वाज वेरी हाई, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लो. इट मींस दिस स्टार इज फार फार अवे. डिस्टेंस काफी ज्यादा आना चाहिए बेटा. तो अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे फॉर्मूला वही है. फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एल ओवर 4 पाई डी स्क्वायर. डी इज द डिस्टेंस, डी को सब्जेक्ट बना लें, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एफ. तो लिमिनोसिटी बेटा हमें दी हुई है विच इज 9.7 इंटू 10 इज पावर 27. 4 पाई वैल्यू ऑफ रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज 114 नैनोवाट, 10 इज पावर -9. तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा. क्या वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की? डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है? वो कह रहे हैं 8.23 इन 10 पावर 16. 4 पाई भी है. ओके, 8.2 इंटू 10 इज पावर 16 मीटर्स, 10 इज पावर 16. तो नजर आ रहा है बेटा कितना डिस्टेंस हाई आ रहा है हमारे पास. तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये जज करने के लिए भी कह सकता है कि जिस स्टार की रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम है वो स्टार दूर है, जिसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी ज्यादा है वो स्टार करीब है. तो मे भी आपको क्वेश्चन में कहे कि दोनों स्टार्स की रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी निकालें और कंपेयर करें, कौन सा स्टार करीब है कौन सा स्टार दूर है. तो रेडियंट या रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी दी हुई होगी बेटा, आपसे कंपैरिजन पूछ सकता है. तो पता होना चाहिए जिसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम है, कम लाइट ऑब्जर्व करें, इसका मतलब बहुत दूर है, तभी तो ऑब्जर्व आप कम करें. जैसे आप बल्ब से बहुत दूर चले जाएं
लाइट से बहुत दूर चले जाएं तो आपको इंटेंसिटी कम नजर आती है, जितना पास आएंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये बेटा एक फर्स्ट जो चीज आपको एस्ट्रो में पता होनी चाहिए वो है डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनोसिटी एंड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। कोई मसला है इसके साथ? दो डेफिनेशन एक फॉर्मूला है, दैट्स इट। ल्यूमिनोसिटी क्या है? पावर आउटपुट या एनर्जी इमिटेड, एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिटेड बाय द स्टार। और ल्यूमिनोसिटी क्या है? ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो दोनों हैं कि आउटपुट कितना मिल रहा है बल्ब से और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक होगी बात? फॉर्मूला भी आ गया बेटा, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। और जिसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम होगी इसका मतलब है वो स्टार दूर है। तो ये बेटा फर्स्ट हमारा पॉइंट कवर हो गया, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी एंड ल्यूमिनोसिटी। सर ये चेक कैसे करते क्या चीज? हैं? ल्यूमिनोसिटी ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं जो, उनकी वेवलेंथ से निकालते हैं आप। जो आप रेड शिफ्ट वगैरह देखते हैं जिससे पता चलता है कि स्टार दूर जा रहा है पास आ रहा है, तो वेवलेंथ वगैरह देखते हैं। तो जो इन्फ्रारेड रेडिएशन आ रही होती है उनसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उससे आइडिया हो रहा होता है हमें। क्योंकि हमें इस तरह तो फील नहीं होता जिससे हमें सन की लाइट फील हो रही है, बाकी स्टार्स की लाइट तो फील नहीं हो रही होती। तो हम स्पेस में भी जाके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बाकी स्टार से जो लाइट आ रही है उसकी क्या, कितनी इंटेंसिटी है, उसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कितनी है। क्योंकि हमें तो सिर्फ अर्थ पे तो सन की इंटेंसिटी फील हो रही है, वो भी काफी ज्यादा है। बाकी स्टार की तो बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, निग्लिजिबल होती है। तो आपको ऑब्जर्व करने के स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स में जाके देखना पड़ता है, मुझे पता चलता है ये स्टार कितना दूर है कितना पास है। जाहिर सी बात है, यस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बेटा स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल पे आ जाए बेटा। द थर्ड थिंग आफ्टर ल्यूमिनोसिटी एंड रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इन एस्ट्रोफिजिक्स इज बेटा स्टैंडर्ड कैंडल। एस्ट्रोनॉमी में जो बेटा पता होना चाहिए दैट इज स्टैंडर्ड कैंडल। जी बेटा, क्या है स्टैंडर्ड कैंडल? जी जी, मोमबत्ती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे चले ना। जी जी, मोमबत्ती का क्या करें? लाइट जाती है तो फिर क्या करते? बस वैसे ही, बस बस स्टैंडर्ड कैंडल देंगे, बस कैंडल मोमबत्ती बना ली उसे। ओके, वेरी गुड सनिया बेटा, गुड हादी बेटा। स्टैंडर्ड कैंडल बेटा क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। शायान बेटा, इट्स एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, इट्स एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस whose luminosity is known। स्टैंडर्ड कैंडल वो कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसकी ल्यूमिनोसिटी आपको ऑलरेडी पता है, हम निकाल नहीं रहे। लेट से एक स्टार है जिसकी आपने पहले से फाइंड आउट की है, पता है आपको उसकी इंटेंसिटी, उससे आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कैंडल कहेंगे। स्टैंडर्ड कैंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रेफरेंस से आप बाकी स्टार्स की ल्यूमिनोसिटी या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इससे आगे पीछे आप चीजें निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस हुज ल्यूमिनोसिटी, लेट्स से आपको सन की ल्यूमिनोसिटी पता है, तो सन को आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कैंडल कहेंगे। तो कैंडल का वर्ड इस वजह से यूज है, कैंडल की इंटेंसिटी का हमें आइडिया होता है कितनी हाई है कितनी लो। तो एक स्टैंडर्ड हमने ले लिया। अब उससे जो दूर स्टार्स हैं तो पता चल जाता है उनकी ल्यूमिनोसिटी उसकी कंपैरिजन में कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी। तो स्टैंडर्ड कैंडल इज द ऑब्जेक्ट इन स्पेस हुज ल्यूमिनोसिटी इज नो। ठीक है, हुज ल्यूमिनोसिटी इज नोन। तो ये अपने पास बेटा लिख लें, स्टैंडर्ड कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट in space whose luminosity is known। तो अगर luminosity किसी ऑब्जेक्ट की पता है स्पेस में तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कैंडल। एंड वी कैन कंपेयर द ब्राइटनेस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, कि इसकी ब्राइटनेस कम है इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, ये रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। यस, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कैंडल। तो ये एस्ट्रोनॉम, जो आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आपको ल्यूमिनोसिटी पता होती है स्पेस में, वी कॉल देम स्टैंडर्ड कैंडल्स। आपके सिलेबस बेटा उसने टू एग्जांपल्स मेंशन किए। एक एक सेफाइड वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल स्टार्स हैं, और एक टाइप 1 है सुपरनोवा जिनकी इंटेंसिटी हमारे सिलेबस में उसने कहा ये दो स्टार्स हैं जिनकी आपको पता होनी चाहिए। एग्जांपल्स अपने पास लिख लें, टू एग्जांपल्स हैं।
2 स्टार्स ऐसे हैं जिनकी इंटेंसिटी, वैसे तो काफी स्टार्स हैं जिनकी आपको इंटेंसिटी पता होती है, इनमें से इन दो की एग्जांपल्स आपके माइंड में रखिए, पूछ ले कि कोई एग्जांपल देते हैं बेटा। सेफाइड वेरिएबल स्टार, CEPHEID, CEPHEID, सफेद नहीं है बेटा, सेफाइड वेरिएबल स्टार है, सेफाइड वेरिएबल स्टार कहते हैं। एंड सेकंड इज बेटा टाइप 1A सुपरनोवा। वो डिफरेंट स्टार की कैटेगरीज है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग जिनकी पता हो, तो 1A 2A 1B है 1C है, तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वो लिमिनोसिटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने सेग्रीगेशन की होती है, डिफरेंशिएट किया होता है। वो तो नॉर्मल सन ही कहते हैं। ठीक होगी बेटा ये बात? ओके। अब बेटा द माइंड ये होगी बात, दोज हु आर ऑनलाइन कर लिया बेटा। अब बेटा इन स्टैंडर्ड कैंडल्स को हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द डिस्टेंस, टू डिटरमिन द लिमिनोसिटी ऑफ अननोन स्टार, जिनकी लिमिनोसिटी आपको पता नहीं होती। तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। जी, कुछ भी स्टैंडर्ड कैंडल बन सकता है अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूव ना कर रहा हो या ऐसा मोशन हो जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली पता होता है ना, तो बेसिकली ऐसे कुछ स्टार्स होते हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसके आसपास वाले स्टार्स की कितनी होगी फिर। हाँ? तो आप लाइट इमिट कर, रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहे, लाइट की इंटेंसिटी तो नहीं आएगी, इंफ्रारेड रेडिएशन की इंटेंसिटी आएगी, वो तो हीट की है, तो इंफ्रारेड की होती है, हाँ उनकी वेवलेंथ आ सकती है। इंटेंसिटी लाइट की होती है, इंफ्रारेड की नहीं। विजिबल लाइट, जो लाइट है जैसा बल्ब है ना, बल्ब हीट भी इमिट कर रहा है, लाइट भी इमिट कर रहा है। इंटेंसिटी की जब बात करेंगे ना, लिमिनोसिटी की बात करें तो लाइट की बात कर रहे हैं, उसमें हीट की बात नहीं कर रहे हैं। तो लिमिनोसिटी का जो टर्म है ना वो लाइट के लिए होगी होगी होगी। नहीं बेसिकली कोई, वो तो एग्जैक्ट स्टार्स के लिए लिखा हुआ होता है, लेकिन अदरवाइज कोई भी चीज जो लाइट एमिट कर रही है उसकी लिमिनोसिटी का वर्ड यूज हो सकता है। जी जी। ओके। अब बेटा ये सुने जरा, कॉस्मिक डिस्टेंस, बेसिकली हम स्टैंडर्ड कैंडल को कैसे यूज करते हैं इन कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर। अब बेटा कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर क्या चीज है, तो बात सुननी है। कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर क्या चीज है बेटा? बेसिक, हाँ सीढ़ी है, बिल्कुल सही कह रहे। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अननोन स्टार की ल्यूमिनोसिटी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेट्स से एक स्टार अर्थ के बहुत पास है, आपको उसकी ल्यूमिनोसिटी पता है, आप उसकी ल्यूमिनोसिटी से नेक्स्ट स्टार की ल्यूमिनोसिटी पे जाएंगे, एक और मेथड यूज करके, एक डिफरेंट मेथड यूज करके, उस स्टार की ल्यूमिनोसिटी को फिर यूज करके आप एक और मेथड लगाएंगे, कोई और डिफरेंट मेथड लगाएंगे, उससे अगले स्टार की ल्यूमिनोसिटी, तो ये से हम कहते हैं लैडर मेथड। तो ये कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर होता है कि आपको एक ही पता है, या लेट से आपको सन की लेट से नहीं पता, आप एक मेथड अप्लाई करेंगे, कोई भी फॉर्मूला है, कोई मेथड है जिसके थ्रू आप सन की इंटेंसिटी ल्यूमिनोसिटी निकाल लें, आप सन तक पहुंच गए। अब सन से जो आगे वाला स्टार, अब आप एक और मेथड अप्लाई करेंगे, सन तक तो आप पहुंच गए हैं, उससे नेक्स्ट आप एक और मेथड अप्लाई करेंगे जिससे आप नेक्स्ट स्टार की ल्यूमिनोसिटी निकालेंगे। और इस देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच, क्योंकि जो करीब वाले स्टार्स होते हैं ना उनकी ल्यूमिनोसिटी निकालने का मेथड डिफरेंट है, जो दूर वाले होते हैं उनकी ल्यूमिनोसिटी निकालने का मेथड डिफरेंट होता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो स्टैंडर्ड कैंडल भी जो है ना वो एक मेथड है कि आपने स्टैंडर्ड सेट सेट करके आपने किसी और की निकाले। इसका आपने अभी रेड शिफ्ट की हमने बात की, रेड शिफ्ट भी एक मेथड है जिससे आप इंटेंसिटीज निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जो, तो बेटा हम डिफरेंट जो डिस्टेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं और जिस स्टार तक हमने पहुंचना होता है वहां तक पहुंचते हैं। तो कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर इज सेट ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ये अपने पास लिख लें, इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट मेथड्स, it's a set of different methods which we use to measure the distance in space.
which we use to measure the distances in space. तो डिफरेंट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बेटा डिफरेंट मेथड यूज कर रहे होते हैं. ईच मेथड वर्क्स फॉर अ सर्टेन रेंज. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ईच मेथड वर्क्स फॉर अ सर्टेन रेंज. And we use them step by step. We use them step by step for larger distances. तो इसका बेटा एग्जांपल वैसे मैं आपको दे रहा हूँ सर अपने पास, लेकिन बस आपको ये आइडिया होना चाहिए देयर डिफरेंट मेथड्स जिन्हें हम कंबाइन करके दूर के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूर के स्टार का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. जिसका पैरालेक्स एक मेथड है हमारे पास. सर हम लुमिनोसिटी फाइंड करने की मेथड देख सकते हैं ना, वो भी एक मेथड है. स्टैंडर्ड कैंडल है, ल्यूमिनोसिटी से हम ये कर लेते हैं. तो हबल्स लॉ लास्ट में आएगा इस पे, वो स्पीड के लिए होता है. पैरालेक्स वर्क्स फॉर नियर बाय स्टार. अब ये एक मेथड है बेटा, पैरालेक्स कहते हैं. ये एक मेथड है विच वर्क्स फॉर नियर बाय स्टार. जो स्टार्स करीब होते हैं उनके डिस्टेंस को निकालने के लिए पैरालेक्स मेथड यूज करते हैं. डिपेंड करता है ना, आपने लेट्स से सन है, सन हमारे नियर बाय स्टार्स में आता है या इसके आसपास वाले जो स्टार्स है. नहीं वो वेरी करती है ना, वो वेरी करती रहती है. डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वेवलेंथ आप यूज करें, कौन सी वेवलेंथ डिटेक्ट करें, किस पॉइंट से डिटेक्ट करें. बेसिकली अर्थ के भी डिफरेंट पॉइंट्स है ना, कहाँ से डिटेक्ट कर रहे हैं, वो रेंज आपकी वेरी करेगी हर पॉइंट से, क्योंकि हर पॉइंट में वेवलेंथ जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट आ रही है. क्योंकि आपका जिस पॉइंट से अर्थ के पॉइंट से सन का डिस्टेंस करीब है वहां पे वेवलेंथ डिफरेंट आएगी. अब दूसरे एंड पे चले जाएंगे वहां पे वेवलेंथ डिफरेंट आ रही है. तो वो डिफरेंट आ रही होती है. कोई स्पेसिफिक रेंज आप डिफाइन नहीं कर सकते. ऑब्वियसली रेंजेस होंगी आपके पास, लेट्स से आपके 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इस तरह की रेंजेस होंगी, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू नहीं आप दे सकते. तो पैरेलैक्स वर्क्स फॉर नियर बाय स्टार. इसके अलावा स्टैंडर्ड कैंडल्स बेटा हम यूज करते हैं. अब पैरेलैक्स मेथड से बेटा आप नियर बाय स्टार्स का डिस्टेंस निकालेंगे. देन स्टैंडर्ड कैंडल्स are used for stars which are far away, for far stars, the stars which are far away, उसके लिए स्टैंडर्ड कैंडल यूज कर रहे होते हैं. अब पैरालेक्स एरर से, अब सॉरी पैरालेक्स से बेटा आप नियर बाय स्टार का डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड कैंडल से आप दूर वाले स्टार का डिस्टेंस निकालेंगे. और लास्ट में आप क्या करेंगे, रेड शिफ्ट यूज करते हैं फॉर गैलेक्सीज. तो मल्टीपल स्टेप्स बेटा हम यूज कर रहे होते हैं. स्टैंडर्ड कैंडल किस तरह का जब ल्यूमिनोसिटी पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना. लुमिनोसिटी में वो भी डिफरेंट फॉर्मूला से डिफरेंट मेथड्स होते हैं निकालने के. मैंने यही कहा ना कि स्पेस में जाते हैं, डिफरेंट डिटेक्टर्स यूज करते हैं जिससे आप ल्यूमिनोसिटी ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसे फॉर्मूला में डाल के आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं. स्टैंडर्ड कैंडल की डिटेल बता के बाकी नहीं बाकी नहीं बताऊंगी. इस तरह आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कैंडल वाला ये आपके पास जो लैडर वाला मेथड है ये है क्या. तो एक तो डायरेक्ट मेथड होता है कि डायरेक्ट से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस वाले स्टार्स होते हैं जो बहुत दूर होते हैं उनके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे होते हैं. तो आप ल्यूमिनोसिटी की भी हेल्प लेते हैं, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी की भी हेल्प लेते हैं बेटा, और पूरी कॉस्मिक लैडर आप यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो करीब वालों की आप एक मेथड से निकालेंगे, उससे जो दूर है उसे डिफरेंट मेथड से निकालेंगे, उससे जो दूर है उसे डिफरेंट मेथड से निकालेंगे. तो इस पूरी को हम कहते हैं कॉस्मिक लैडर. कि लेट से ये बल्ब है अहमद बेटा, ये बल्ब है, इसकी इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं एक डिफरेंट मेथड से निकालूंगा. जो वो दूर वाला है उसे डिफरेंट मेथड से निकालूंगा, उससे जो दूर वाला है उसे मैं डिफरेंट मेथड से निकालूंगा. तो ये कंबाइन करते हैं तो पूरे को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक लैडर कहते हैं. लैडर ये नेक्स्ट स्टेप आपने ये लिया, फिर से नेक्स्ट स्टेप आपने दूर वाले के लिया, उससे नेक्स्ट स्टेप आपने उससे दूर वाले के लिया. तो इस तरह बेटा आपके पास वेरिएशंस आ रही होती है. ठीक हो गया. तो इसे बेटा हम कहते हैं, नियर बाय स्टार्स का मतलब कोई डिस्टेंस होता है हाँ डिस्टेंस होता है. लेट्स से मैं कहता हूँ 2,000 किलोमीटर है. अब इसका मेथड डिफरेंट है. 5-6 थाउजेंड पे जो होंगे उनका मेथड डिफरेंट है, 20,000 पे होंगे उनका मेथड डिफरेंट है. जैसे ये अब बल्ब है ना, लेट्स से ये 10 मीटर दूर है, तो इसके लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड. जो 100 मीटर दूर होगा
उसके डिफरेंट मेथड है, और जो लेट्स से 1000 मीटर्स दूर है उसके डिफरेंट मेथड है। तो हर करीब वाले के लिए, उससे दूर वाले के, गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो आप ये स्टैंडर्ड कैंडल यूज नहीं कर सकते उसके लिए। फिर हम क्या यूज करते हैं? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट यूज करते हैं। अभी हमने रेड शिफ्ट पढ़ना भी है, आपने वो लेवल में पढ़ा भी है। तो रेड शिफ्ट हम यूज करते हैं गैलेक्सीज के डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या देखने के लिए पास आ रही है, दूर जा रही है, एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये बेटा हमारे पास सारा प्रोसेस होता है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक होगी बात? ओके, तो ये बेटा हमारे पास तीन चार चीजें जो पता होना चाहिए आपको। अभी हमने इसमें रेड शिफ्ट की डिस्कशन करनी है, क्योंकि रेड शिफ्ट है, स्टैंडर्ड कैंडल का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए और रेड शिफ्ट का आइडिया होना चाहिए हमें बेटा। ठीक है, अभी मैं आगे नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हमने टू लॉज पढ़ने हैं, एक वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ है और सेकंड है बोल्ट्जमैन लॉ है। ये दो लॉज कवर करने हैं, और फिर रेड शिफ्ट और हबल्स कांस्टेंट की बात करनी है, तो ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सी कुछ चीजें जो हमने डिस्कस करनी है बेटा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके इसे एंड कर देंगे। ठीक होगी बात? और बेटा पढ़ना शुरू कर दे, मेहरबानी करें, ये ना हो कि कॉम्पोजिट देना पड़ रहा हो आपको बनाना।